अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे विटामिन डी और मैग्नीशियम की हमारे जिस्म में कमी के बारे में। विटामिन डी और मैग्नीशियम के दरमियान बड़ा हैरानकुन रिलेशन है जिसको आप सबको जानना चाहिए। हैरानकुन तौर पर अक्सर लोगों में विटामिन डी और मैग्नीशियम दोनों की कमी होती है। तकरीबन 75% लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी और 45% लोगों में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब देखिए, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स होते हैं जो कि विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो सब मैग्नीशियम डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनको काम करने के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। लिहाजा अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो विटामिन डी आपकी बॉडी में मौजूद होते हुए भी अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एक्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट नहीं होगा। आप जानते हैं कि विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है हमारी बोन्स के लिए, हमारी बोन्स में पेन को कम करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है। अलावा हमारे दिल और खून की नालियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ब्लड प्रेशर के अलावा बहुत ज़्यादा थकावट होने से बचाता है। इसके अलावा एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी हेल्प करता है मैग्नीशियम को अब्जॉर्ब करवाने में, हमारे जिस्म में जज़ब करवाने में। लिहाजा ये दोनों विटामिन डी और मैग्नीशियम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल यानी कि कैल्शियम को भी आपको समझना होगा, क्योंकि विटामिन डी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा होता है कैल्शियम को जब्त करने में हमारी खुराक की आंत से। लिहाजा अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो साथ ही कैल्शियम की भी कमी होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मैग्नीशियम भी कैल्शियम के लेवल को हमारी बॉडी में रेगुलेट कर रहा होता है। अक्सर हमारी दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर का मसला खून की नालियों के तंग होने की वजह से हो रहा होता है। मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी खून की नालियों को तंग होने से बचाने के लिए, क्योंकि ये हमारी जो खून की नालियों में कैल्शियम बिल्डअप हो रहा होता है उसको बिल्डअप होने से रोकता है। इसलिए जो हमारी खून की नालियां हैं उनकी इलास्टिसिटी को बरकरार रखता है, उनको स्टिफ नहीं होने देता है, जिनके स्टिफ होने की वजह से ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा होता है। इसलिए मैग्नीशियम बहुत अहम है अगर आप में ब्लड प्रेशर का मसला है तो। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में कोर्टिसोल के लेवल को कम करके हमारी नींद को भी बेहतर बनाता है, कि हमारी बॉडी में मैग्नीशियम के मुकाबले में डबल अमाउंट में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, और हम रॉ फॉर्म में यानी सैलड की फॉर्म में सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम मिकदार में कर रहे होते हैं। हम ज़्यादातर जो फूड खा रहे होते हैं वो प्रोसेस्ड होता है। अब प्रोसेस्ड फूड का क्या मसला है कि उसमें जो मैग्नीशियम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन इस प्रोसेस्ड फूड में कैल्शियम मौजूद होता है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम टू मैग्नीशियम की जो रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम के मुकाबले में 3 गुना हो जाता है। वजह से हमारी खून की जो नालियां हैं उनकी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, वो स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ कैंसर्स की वजह बनता है, जिनमें शामिल है हमारी खुराक की बड़ी आंत के कैंसर, इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर और मुख्तलिफ किस्म के पॉलिप्स बनना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि जो डाइट आप ले रहे हैं उसमें जो मैग्नीशियम है उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट शामिल होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट मैग्नीशियम जो विटामिन डी है हमारी बॉडी में वो सही से काम नहीं कर पाएगा। अब आपने मैग्नीशियम कहाँ से लेना है? मैग्नीशियम रिच क्वांटिटी में मौजूद होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। अब जितना ज़्यादा हो सके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपने सैलेड में शामिल करें। इसके अलावा जो कैल्टिक साल्ट है, सी कैल्टिक साल्ट जो है, उसमें मैग्नीशियम जो है वो रिच क्वांटिटी में मौजूद होता है। आप इस साल्ट का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी ज़ुबान पर रखें और उसके बाद ऊपर से पानी पी लें। ये एक बहुत गुड और सस्ता सोर्स है मैग्नीशियम का। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।